तरह से इमोशनल ब्रेक सा मिला कि लट्टू का एक टाइम पे मतलब ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हम लोग टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डे विथ पेपर रीडिंग। सुबह का क्या है कि ऐसे पेपर आ जाता है। शुरुआत में तो काफ़ी एक्साइटमेंट था, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन काफ़ी दिनों से क्या होता है, पेपर आता है, हम लोग जब ऑफिस जाने लगते हैं तो दरवाजे से अंदर करते हैं और वो कूड़े के रूप में हो जाता है, उसको पढ़ता कोई नहीं है। लेकिन आज दोस्त ने तुम्हारे पेपर लिया है और पढ़ेगा और देखेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है हमारे काम के अलावा। मिलते हैं पेपर पढ़ने के बाद। तो पेपर पढ़ा मैंने आज, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं कि आपको बताऊं। लेकिन एक न्यूज़ मैंने पढ़ी अपने स्टेटस पे, ऐसे एक आई कटिंग करके। उसमें जानते हैं आप लोग क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि एक बीवी अपने हस्बैंड से 20 साल से दूर रह रही थी और कोर्ट में जब केस चल रहा था उसको जज ने पूछा कि भैया क्यों आप लोग दूर रह रहे हो, तो वो कह रही है कि मैंने इनसे कहा कि सेव की सब्ज़ी बना के मुझे खिला दीजिए, इन्होंने नहीं खिलाया तो मैं इनसे इसलिए दूर रह रही थी, गुस्सा होकर चली गई थी। तो जज ने वहीं पे 50 रुपये दे के सेव मंगाया और कहा लो भैया सब्ज़ी बनाओ, इन्हें खिलाओ और घर ले जाओ। तो ऐसे ऐसे केसेस भी चलते हैं अपने देश में, जिसके लिए कोर्ट को शामिल होना पड़ता है कि भैया सेव की सब्ज़ी बनाओ और खिलाओ। तो केयरफुल रहना चाहिए लोगों को इन सब चीज़ों को लेके। बस और क्या ही कहूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो मित्रों। तो आज फिर से मैं नीचे आ गया हूँ अपने पार्क में खाना वाना खाने के बाद। तो ऑलमोस्ट रोज़ का ही शेड्यूल बन गया है मेरा और शुभम का कि हम लोग आते हैं और घास पे नंगे पाँव चलते हैं। और नंगे पाँव चलने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुझे पता तो नहीं है, शुभम को शायद पता है, तो वो चलता है तो मैं भी चल लेता हूँ। आँखों के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो मैंने सुना है कि जब ओस पड़ी हो घास में तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट जो भी है करूँगा 2-4 घंटे कम से कम। सोच रहा हूँ कि 10 मिनट तक यहाँ पे चलूँ, फिर उसके बाद कहीं और घूमने जाएंगे। तो अच्छा है, कम से कम आदमी आजकल 10-11 बजे सोता है तो वॉक कर ले, नहीं तो हमेशा फ़ोन में ही काम ही भी करना पड़ता है। तो वो पूरा बड़ा ही अलग सा एक माहौल बन गया है। तो हुआ क्या कि आज सुबह मैंने एक स्टेटस देखा और उस पर मैंने वो देखा लट्टू घुमाते हुए एक बूढ़े आदमी को देखा। तो याद आया कि हम लोग ये पुरानी चीज़ें कैसे विलुप्त होती चली जा रही हैं। और उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। लट्टू के बारे में आजकल के लोगों को पता भी नहीं होगा। और उस टाइम पे लट्टू से लोग अपने अपने आर्ट शो करते थे कि ऐसे कि कोई खड़ा कर देता था, कोई हाथ पे नचा देता था। वो अलग अलग सारी चीज़ें थी, रस्सी से घुमाना होता था। तो वो मैंने भी घुमाया नहीं है, लेकिन 4-5 सालों के जब मैं 5-6 साल का था तो मुझे याद है रेणुकूट में सबके पास एक लट्टू होता था। रेणुकूट एक सोनभद्र में शहर है, काफ़ी खूबसूरत है, वन ऑफ द फेवरेट शहर ऑफ माइन। तो वहाँ पे वो मैं देखता था लोग अपने मतलब उससे खेलते रहते थे। तो एक मेमोरी ताज़ा हो गई और बड़ा एक तरह से इमोशनल ब्रेक सा मिला कि लट्टू का एक टाइम पे मतलब ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हम लोग क्रिकेट का मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, अगर आप लोग जुड़े रहो पता चलेगा आपको। और डाई हार्ट फ़ैन, मतलब कि टेस्ट क्रिकेट भी मैं 5 दिन देखता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि फादर जो है मेरे, वो क्रिकेट ही खेलते रहे हैं शुरू से। तो वो जब मैं छोटा था तो मुझे पसंद नहीं था वो, लेकिन क्रिकेट टीवी में वो क्रिकेट ही देखते थे, तो मजबूरी थी मेरी देखना क्रिकेट। तो वही सब रीज़न था। और बहुत बार तो ये भी हुआ है कि तो वहीं से आदत कुल मिला के लगी मेरी। तो जब एक टाइम होता था कि हाँ जैसे कि क्रिकेट आ रहा है लेकिन गांव में लाइट नहीं होती थी, तो उस टाइम पे मेरा क्या है, मेरे लिए तो बेनिफिट है। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ कि उससे कुछ ही दूर पे हमारा एक कस्बा है जिसको घोरावल बोलते हैं। तो वहाँ पे मैं जाता था करीब 10 से 11 बजे रात तक, वहाँ पे क्रिकेट देख के आता था। और घर से अलाउंस था इसलिए क्योंकि पिताजी खेलते थे।
और जैसे कि जब हम लोग अपने मामा के यहाँ जाते थे तो वहाँ पे मैं बताऊँ आपको, लाइट का तो इतना अच्छा वो नहीं था, बट बैटरी से लोग देखते थे और टीवी में झिलमिल करके चलती थी वाइट वाले में, जो सब वो ब्लैक वाइट टीवी होती थी उसमें। तो वहाँ पे ना पूरा गांव इकट्ठा होता था, समझो जो भी क्रिकेट फैंस थे। तो वो जो माहौल बनता था एकदम बिल्कुल वो माहौल आज क्रिएट ही नहीं होता। आज अपने जेब में फ़ोन है, आप जब चाहो तब चालू करके क्रिकेट या कोई भी चीज़ देख सकते हो। तो वो एक्साइटमेंट जो है किसी भी चीज़ को, एंटरटेनमेंट को लेके, वो अब विलुप्त होती चली जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी और वो मज़ा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने पब्लिकली जब आप इस सारी चीज़ें देखते हो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। दुनिया मॉडर्न होती चली जा रही है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें छोड़ दे रही है। उस टाइम पे मुझे होता था कि अरे यार काश ऐसा होता कि जो हमारे पास इन्वर्टर होता तो मैं घर पे टीवी देखता, क्रिकेट सारी चीज़ें। फिर एक टाइम पे ऐसा होता था काश मेरे पास ऐसे फ़ोन में ही सारी चीज़ें मैं देख सकूँ। आज मेरे पॉकेट में, बस में भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं क्रिकेट देख सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो कि एक्साइटमेंट लेवल आपका ख़त्म कर दी, क्यूरियोसिटी उस चीज़ का महत्व ख़त्म हो गया उससे। तो ये सब बातें शेयर करने लायक थी नहीं थी मुझे पता नहीं है, बट एक था मेरे मन में कि ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें अगर आप नोटिस करोगे तो आज से 10 साल ऐसे 2013-14 से मुझे याद है जब से ये एंड्रॉयड वाला सिस्टम आया, 3G नहीं 4G वाला, जियो वाला, पूरी दुनिया ऐसे समझो कि एक अलग ही रुख में आ गई। लोगों का मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग में लोग उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल करते थे, लेकिन जब से 4G हुआ है लोगों के पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए, बहुत सारी चीज़ों को सुविधाएं भी हुई हैं। तो बहुत सारी आदमी की प्राइवेसी ख़त्म हो गई है इन सब चीज़ों को लेके। आजकल आपके फ़ोन में आपके बारे में ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें हैं। अगर कोई भी इसका मिसयूज कर सकता है तो, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखो आज आधुनिक युग है, मॉडर्न डेज है, जिसकी वजह से आज ब्लॉगिंग लोग कर रहे हैं, मैं भी ऐसे कुछ बोल पा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने बदला भी है। और आने वाला यूथ, मुझे पूरा यकीन है कि वो काम को छोड़ के ये यूट्यूब एक आसान चीज़ लगेगी तो वह भी करना शुरू कर देगा, क्योंकि और कुछ करना बहुत मुश्किल, टफ लगता है 80-90% लोगों को। सोशल मीडिया के सहारे आगे बढ़ाना लोगों को ईजी लगता है, जो कि है नहीं। आप ये सब चीज़ें साइड में कर सकते हो, अपना मेन तो कुछ आपको रखना चाहिए जिससे आपकी पहचान हो। वैसे जो भी है ठीक है, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन।